मैं तो गुरु बचनों को सारे हिंदुस्तान में शरण ही करता हूँ। मेरा कोई काम ही नहीं, केवल गुरु बचनों की याद कर रहा हूँ। आवाज से नहीं, मुझे सन 1965 से हो गया, तब यहाँ कोई नहीं था। जो आज कह रहे मैं उत्तराधिकारी हूँ, मुझे गुरु पावर मिल गया, सब झूठ है। ये आए ही नहीं संगत में, ये संगत में थे ही नहीं। ये तो अभी बाद में आए हैं। इन्हों क्या मालूम कि जय गुरुदेव नाम कब जगाया गया, जय गुरुदेव झंडा कब लगाया गया, सत्संग कब से प्रारंभ किया गया, नाम दान कब से देना शुरू किया, इन्हें कुछ नहीं मालूम। जिससे कुछ खुद ही नहीं मालूम, तुम्हें क्या मालूम कराएगा। जिसको खुद जानकारी नहीं, तुम्हें जानकारी क्या देगा। आपको इस पर विचार करना चाहिए। मैंने कई बार कहा, सब लोग इकट्ठे हो जाओ, गुरु की महिमा को उजागर करो, आगे बढ़ाओ। ये घटाने का भी काम नहीं है, लेकिन स्वार्थ इतना जाग गया है, कोई मिलना नहीं चाहता, कोई आपस में मिलकर अच्छी सच्ची बात करना नहीं चाहता, गुरु के वचनों को याद नहीं करना चाहता, गुरु की महिमा को जानना नहीं चाहता। तो मैं आज आपको ये बताने आया हूँ, क्या संत महात्मा झूठ बोलते हैं? क्या ऐसा कहीं पढ़ा आपने या किसी ने आपको सुनाया है? धर्मशास्त्र तो कहते हैं, संत बचन पटत नहीं, परत जात ब्रह्मांड। चाहे ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न कर दे, लेकिन संत जो कहेंगे उसे करके दिखाएंगे। संतों की जवान दस्तावेज होती है। अकाट सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ जिसे कहते हैं आप, अकाट सत्य। और आप अपने अपने गुरु की वाणी को भी झूठा कर दिया। तो मैं बताने आया हूँ कि बाबा जी ने क्या क्या वादे किए, जो आप भूल चुके हो, फिर से याद करो। उनका वचन न कोई पूरा कर सकता और न कोई उनका वचन काट सकता, ये दोनों चीजें। तो उन्होंने जो कहा है मैं वही कहने आया हूँ। मैं अपनी तरफ से अपने मान सम्मान के लिए कुछ भी कहने नहीं आया, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम है गुरु की भक्ति, गुरु के वचनों को प्रेमियों के कान तक पहुंचाना। और सच्चे सच्चे सत्संगी का यही कर्तव्य है। सत्संगी वही है जो संगत में आवे और प्रेमियों को सत्संग में लिवा ले आवे, वो सत्संगी है। यहाँ तो विरोध हो रहा है कि उनके सत्संग में जाने, सत्संग कोई हमारा है या आपका? सत्संग गुरु का है, किसी प्रेमी के मुख से हो, आपको सुनना चाहिए। मैं तो मना कभी नहीं करता हूँ। सत्संग न हमारा न तुम्हारा न किसी इंसान का है, सत्संग है सदगुरु का। वो वचन उनके हैं, उनके वचन सुनना और सुनाना सबका अधिकार है। इस अधिकार का प्रयोग सभी प्रेमियों को करना चाहिए था, आपने किया नहीं है। जब करोगे नहीं तो फल कैसे मिले? ये तो कर्म प्रधान देश है। तो इसलिए मैं कुछ वचनों की याद कराने आया कि बाबा जी ने क्या कहा, जरा सुन लीजिए, आपकी शंका चल जाए। कहा था, बच्चा मैं अजर अमर देश से आया हूं, जब तक इन जीवात्माओं को अजर अमर देश से नहीं पहुंचा दूंगा, मैं चैन से बैठने वाला नहीं। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा, मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे, मैं पीछे से जाऊंगा। आपने गुरु बचनों को झूठा कह दिया। क्या गुरु झूठ बोलते हैं? क्या ऐसा कोई इतिहास प्रमाण है तुम्हारे पास कि गुरु झूठ बोला हो? और कहा था कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। कहा मेरा स्मृत लोक मंडल पे आने का एक ही काम है कि तुम्हारी जीवात्माओं को जगाना और घर पहुंचाना। गुरु ने कहा तुम्हारी जीवात्मा को घर पहुंचाऊंगा। यहाँ चेलों ने गुरु को पहले ही पहुंचा दिया। ये जला देखिए चेला बत्ती, ये चेलों का काम देखिए। गुरु की महिमा को कितने पीछे उठा फेंक दिया। गुरु को झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला, दगेबाजी करने वाला सिद्ध कर दिया। इनका परिणाम क्या होगा? जे जन गुरु पे निंदा कर रही, तुंगादर भय बहुत रही। जो गुरु की निंदा करता या गुरु को झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला, दगेबाजी करने वाला सिद्ध करता, वो जीव चमगादड़ की योनि में जन्म लेता। क्या आप सब भूल गए? धर्मशास्त्रों को भूल गए? क्या लिखा और क्या कहा? गुरु निंदा सुने जो काना, पाप लगे गौघाट समाना। जो गुरु की निंदा सुनता है उसको हजारों गौओं को काटने का पाप मिलता है। ये तो अपराध आपने सबने किया, आप भी कर। जो गुरु की निंदा कर रहा है, गुरु को मना बता रहा, गुरु कहता झूठ बोल गए,
गुरु वाला खिलाफी कर गए, इतना बड़ा अपराध गुरु के लिए, उस जीव का क्या हो? इनके लिए कौन सा नर्क बनाया जाएगा? इसने गुरु को बदला। और गुरु नहीं, सतगुरु रामकृष्ण को गुरु ही मिल पाए। गुरु का काम है राजपाट दिलाना, धन दौलत दिलाना, मान सम्मान दिलाना, अधिकार दिलाना, पद पत्नी बाल बच्चे दिलाना, इतिहास बनाना और पूजा करवाना। लेकिन सदगुरु का काम क्या है? सत माने ईश्वर, गुरु माने मिलाने वाला। जो ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल को यानी सतपुरुष का दर्शन दीदार कराए, प्रेमी उसको सदगुरु कहते। गुरु और सदगुरु में इतना अंतर है। आपने कुछ भी नहीं मालूम, न गुरु की परिभाषा मालूम, न सदगुरु की मालूम। अब इधर उधर भट्टा खा रहे, क्या होगा कभी आपने सोचा है? अब गुरु चला जाएगा तो हमें हमारी आपकी जीवात्माओं को कौन ले जाएगा? ये भी नहीं सोचा। जिन्होंने कह दिया कि गुरु महाराज चले गए, कभी नहीं आएंगे, तो आपको सोचना चाहिए कि हमारा आपका कल्याण अब तो होना ही नहीं। कि जब कल्याण करने वाला चला गया, भवसागर पार करने वाला चला गया, जीवात्मा जगाने वाला चला गया, परमात्मा से मिलाने वाला चला गया, फिर ये काम कौन करेगा? मैं तो ये पूछता भाई, ये काम कौन करेगा? इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए, इतना स्वार्थ नहीं करना चाहिए जिससे गुरु भगवान से बढ़ के होता है। आपने भगवान को बदनाम कर दिया, गुरु को बदनाम कर दिया। कुछ तो शर्म आनी चाहिए थी कि हम किसके लिए कह रहे हैं? अपने गुरु के लिए। भगवान राम ने जो कुछ पाया वो गुरु विश्वामित्र, गुरु वशिष्ठ की बदौलत पाया था। भगवान कृष्ण ने जो भी पाया गुरु संदीपन की दया से पाया। अरे तुम्हें तो सदगुरु मिला था, अगर बने सदगुरु की शरण में बने रहते तो क्या नहीं मिलता? कौन सा काम आपका ऐसा असंभव था? लेकिन आपने किया, इतना बिगाड़ किया जिसकी कोई सीमा नहीं, हद नहीं। जो अपने बाप को कहने मर जाए, मर गया तो फिर इससे बड़ा अपराधी कौन हो सकता है? बाबा जी ने क्या कहा? हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम। देखो स्पष्ट ये नहीं कहा कि मैं ब्रह्मा के ब्रह्मलोक से आया हूँ, विष्णु के विष्णुलोक से आया हूँ, शिव जी के शिवलोक से आया हूँ, राम के साकेत लोक से आया हूँ, कृष्ण के गोलोक से आया हूँ, देवी देवताओं के देवलोक से आया नहीं। मैं आया हूँ सत्यलोक सत्य का नामी धाम, जहां की तुम्हारी जीवात्मा रहने वाली है। मैं वहीं से आया हूँ और जीवात्मा को लेने के लिए आया हूँ, इसको घर पहुंचाने के लिए आया हूँ। तो क्या आपकी जीवात्मा घर पहुंच गई? क्यों कहते हो पहुंचाने वाला मर गया या चला गया या धोखा दे गया, तो क्या आपकी जीवात्मा पहुंच गई? अब कौन पहुंचाएगा? क्या इस पर कभी आपने चिंता व्यक्त की है? कुछ नहीं, ऐसे बैठे रहते। अरे कुछ तो विचार करो, कम से कम मानव शरीर मिला है इसके लिए, प्रभु प्राप्ति के लिए मिला।